हेलो स्टूडेंट्स, आज के इस लेक्चर में हम कुछ एमसीक्यू सॉल्व करेंगे ऑन द टॉपिक काइनेमेटिक्स। तो देखिए फर्स्ट एमसीक्यू, अ पार्टिकल मूव्स ऑन सर्कुलर पाथ ऑफ रेडियस आर। यानी एक पार्टिकल है जो सर्कुलर पाथ पे मोशन परफॉर्म करता है। मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट ट्रेवल्ड व्हेन इट मूव्स फ्रॉम ए टू बी विल बी। यानी हमें इस पार्टिकल का डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट कैलकुलेट करना है जब पार्टिकल ए से बी तक जाएगा। अब देखिए यहाँ पे फिगर में क्या दिया है, व्हेन पार्टिकल मूव्स फ्रॉम ए टू बी द एंगल सबटेंडेड इज 60 डिग्री यानी थीटा इज द एंगल सबटेंडेड, और वो जो एंगल है वो यहाँ पे 60 डिग्री है। वी हैव टू फाइंड हियर डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट, यानी हमें डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट कैलकुलेट करना है। तो डिस्टेंस क्या रहेगा, डिस्टेंस रहेगा लेंथ ऑफ द कर्व पाथ। तो यहाँ पे देखिए डिस्टेंस ट्रैवल्ड ये रहेगा लेंथ ऑफ कर्व पाथ। ये जो कर्व पाथ है इसकी लेंथ यानी डिस्टेंस रहेगा। तो अब देखिए टोटल एंगल, अगर हम ऐसा सोचते हैं कि टोटल एंगल सबटेंडेड बाय द सर्कल इज 360, टोटल एंगल सबटेंडेड जो है 360 डिग्री है, और जब 360 एंगल सबटेंड होगा तो डिस्टेंस कवर्ड रहेगा 2 पाई आर। ये पूरा जो डिस्टेंस है दैट इज द सर्कम्फरेंस, ये रहेगा 2 पाई आर। देन व्हाट इज द डिस्टेंस ऑफ द कर्व पाथ व्हेन एंगल सबटेंडेड इज 60। तो यहाँ पे देखिए 360 के लिए अगर 2 पाई आर आता है तो 60 के लिए कितना, ये हमें कैलकुलेट करना है। तो हम यहाँ पे करेंगे 60 डिग्री इंटू 2 पाई आर, इस तरह से हम लेंगे, डिवाइडेड बाय 360 डिग्री, ऐसा हम यहाँ पे लेंगे। तो अब देखिए दिस इज द एक्चुअल एंगल सबटेंडेड एंड दिस इज द टोटल एंगल। तो यहाँ पे अगर हम डिवाइड करते हैं तो ये 6 आता है। तो पहले डिस्टेंस हमें मिलेगा 2 पाई आर अपॉन 6, और हमारी यहाँ पे वैल्यू मिलेगी पाई आर बाय 3। तो इसमें देखिए अब पाई आर बाय 3 हमें दो जगह मिल रहा है, इन द ऑप्शन सी एंड ऑप्शन डी। तो अब देखते हैं इसमें r बाय 2 या r ये जो है कौन सा करेक्ट है। तो यहाँ पे देखिए डिस्प्लेसमेंट हमें कैलकुलेट करना है। अब जब हम यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट कैलकुलेट करेंगे तो देखिए ये सर्कल ये जो है ये 60 डिग्री, और यहाँ पे ये जो रहेगा स्ट्रेट पाथ ए से लेके बी तक का जो स्ट्रेट पाथ है ये स्ट्रेट पाथ रहेगा डिस्प्लेसमेंट, ये रहेगा यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट। तो देखिए अब ये डिस्प्लेसमेंट कितना होगा, तो बाय ज्योमेट्री हमें यहाँ पे पता चलता है। बाय ज्योमेट्री क्या है, तो ये 60 डिग्री का अगर एंगल है, ये रेडियस है, ये रेडियस है, यानी ये अगर ट्रायंगल हम यहाँ पे देखते हैं तो दो साइड यहाँ पे इक्वल है, ये 60 का एंगल है। अब ये दो साइड अगर इक्वल है तो ये दो एंगल भी इक्वल होंगे, एंगल्स अपोजिट टू इक्वल साइड, तो ये दोनों एंगल भी इक्वल होंगे। तो हम यहाँ पे देख सकते हैं कि अगर दोनों साइड सेम है तो दो एंगल भी सेम है। अब सम ऑफ द एंगल्स ऑफ अ ट्रायंगल ये 180 डिग्री रहता है, इसमें से हमने 60 अगर माइनस कर दिया तो हमें 120 मिलेगा। तो ये दोनों की जो सम है ये 120 है। अगर ये दोनों की सम 120 होती है तो एक एंगल यहाँ पे 60 होगा। तो हम यहाँ पे देख सकते हैं कि ये जो ट्रायंगल फॉर्म हो रहा है, मान लो ये पॉइंट ओ है, ये पॉइंट ए है और ये बी, ये एंगल 60 दिया है, ये दो साइड इक्वल है तो ये दो एंगल भी इक्वल हो जाएंगे। तो ये एंगल भी 60 होगा, यहाँ पे ये एंगल भी 60 होगा, यानी ये जो फॉर्म हो रहा है ट्रायंगल दैट इज द इक्विलैटरल ट्रायंगल। कौन सा ट्रायंगल फॉर्म होगा, ये इक्विलैटरल ट्रायंगल। अब ये जो इक्विलैटरल ट्रायंगल है इसमें तीनों भी साइड्स इक्वल रहती है, तो हम यहाँ पे बोल सकते हैं डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू आर। तो अब इसका जो आंसर है वो रहेगा ये डी, ये इसका आंसर है। यहाँ पे देखिए डिस्टेंस इज पाई आर बाय 3 एंड डिस्प्लेसमेंट इज आर।
अब हम एक ट्रिक देखते हैं जिससे हमें ये डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट मिलेगा। तो देखिए मैं यहाँ पे आपको बताता हूँ। सपोज एंगल सबटेंडेड इज थीटा, आर इज द रेडियस, तो यहाँ पे ए टू बी ऐसे जा रहा है। अब ये देखो यहाँ पे 60 दिया था, मैंने जनरल एंगल थीटा ले लिया, तो डिस्टेंस क्या रहेगा, तो यहाँ पे डिस्टेंस रहेगा इसी तरह से हम लेंगे। ये जो हमने लिया था ये यहाँ पे देखो ये 60 डिग्री है और ये 360 डिग्री है, तो मैं यहाँ पे ऐसे ले सकता हूँ थीटा अपॉन 360। यहाँ पे थीटा भी डिग्री में है, ये भी डिग्री में है, इंटू 2πr। तो जो भी आपको एंगल दिया है वो यहाँ पे ले लीजिए, डिवाइडेड बाय 360 इंटू 2πr, ये हमको देगा डिस्टेंस। अब डिस्प्लेसमेंट का मैं आपको बताता हूँ। डिस्प्लेसमेंट के लिए मैंने यहाँ पे ट्रायंगल आइसम किया है, तो डिस्प्लेसमेंट का एक फार्मूला है जो आपको डायरेक्टली यूज करना है, वो है 2r साइन थीटा बाय 2। अगर ये एंगल थीटा है तो डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम ए टू बी कितना रहेगा, 2r साइन थीटा बाय 2। अगर ये फार्मूला हम यहाँ पे अप्लाई करते हैं तो देखिए इस हमारे केस में यहाँ पे 60 डिग्री दिया था, तो हम थीटा की वैल्यू अगर 60 लेते हैं तो हमें मिलता है 2r इंटू साइन 60/2, दैट इज साइन 30 डिग्री। तो 2r साइन 30 डिग्री मिलेगा। साइन 30 डिग्री की वैल्यू 1/2 है, तो 2r इंटू 1/2 आवर रिजल्ट विल बी r। इस तरह से हमें यहाँ पे मिलता है। तो देखिए यूजिंग दिस फार्मूला we can calculate directly displacement, and using this formula we can calculate distance directly.